Good morning, students. Welcome back to your math class. How are you all? Hope you all are good. So, today we are going to start a new chapter. Chapter number 5, Powers and Exponents. So, let's start with the definition of exponents and powers. पहले हम ये देखेंगे कि exponents और powers होता क्या है. When we have to repeatedly multiply a number by itself, we raise it to a power. This is known as exponent. जब हम किसी नंबर का सेम नंबर में बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे उसके पावर के फॉर्म में लिखते हैं और ये पावर के फॉर्म में लिखना ही एक्सपोनेंट कहलाता है. The power in the exponent represents the number of times that we want to carry out the multiplication operation. और यहाँ पे जो हम पावर लिखते हैं एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन में जो हम पावर लिखते हैं वो पावर ये रिप्रेजेंट करता है कि हम गिवन नंबर को उसी सेम नंबर में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम पावर से शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस नंबर इज 1 lakh. हाउ कैन वी गेट दिस 1 lakh? व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 by 10 for 5 times. ये नंबर 1 लाख है. ये हमें 1 लाख मिला कैसे है? जब हमने 10 का 10 में ही मल्टीप्लाई किया है 5 टाइम्स तक, तब हमें 1 लाख मिला है. नाउ वी कैन राइट दिस 10 into 10 into 10 into 10 into 10. यहाँ पे हम 10 का 5 टाइम्स इंटू कर रहे हैं तो हम इसे 10 to the power 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे 5 जो है वो पावर है और पावर में हमने 5 क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 10 by 10 for 5 टाइम्स. हम यहाँ 10 का 10 में 5 टाइम्स इंटू कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है इसे 10 to the power 5. दिस मीन्स 10 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. इसका मतलब क्या हुआ? 10 का हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हियर 10 इज कॉल्ड द बेस and 5 is called the exponent or index. यहाँ पे 10 जो है वो बेस कहलाता है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाता है. मतलब बेस यदि हमसे पूछा जाए तो हम बेस कहेंगे कि 10 है और यहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा? 5. The notation for writing product of an integer by itself several times is called the exponential notation or power notation. और किसी नंबर को जैसे 1 लाख को हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है. ये जो 10 to the power 5 के हमने फॉर्म में लिखा है, इस तरह से लिखना क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन. हमने 1 लाख ही लिखा है. ये 10 to the power 5 is also known as 1 lakh, but now this is the exponential form or power form of 1 lakh. यहाँ एक्सपोनेंट और पावर का यूज जनरली बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे 1 लाख तो एक फिर भी छोटा नंबर है जिसे आप 10 to the power 5 के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट स्पीड ऑफ लाइट साइंस में आप पढ़ते हैं वो एक बहुत लार्ज नंबर होता है. तो लार्ज नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. In exercise 5.1, your first question is write the base and exponent of the following. आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स गिवन है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और आपको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस और पावर आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज 17 to the power 8. यहाँ पे क्या लिखा है? 17 to the power 8. यहाँ पे आपको इसका बेस और एक्सपोनेंट बताना है. अब बेस मैंने आपको बताया जो नीचे लिखा हुआ नंबर होता है वो बेस कहलाता है. सो हियर बेस इज इक्वल टू 17 एंड दिस पावर इज नोन एज एक्सपोनेंट. सो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 8 हियर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 to the power 5. यहाँ पे आपको दूसरा नंबर 9 to the power 5 लिखा है जिसमें कि नीचे लिखा हुआ नंबर 9 है. सो द बेस इज 9 एंड द एक्सपोनेंट इज 5. Now in question number 2, find the value of x in the following. आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है. इन एक्सप्रेशन में आपको x
नंबर दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है जिसे हमने x से रिप्रेजेंट किया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज -4 to the power x is equal to -1024. आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको -4 to the power x इक्वल टू -1024 गिवन है और आपको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दिस -1024. आपको मैंने लास्ट चैप्टर्स में भी बताया था हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो गिवन नंबर होता है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे. जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे इसके फैक्टर्स में हमें क्या मिलना चाहिए, 4, बिकॉज हमें इसे -4 की पावर के फॉर्म में अरेंज करना है. So when we write this -1024 in the factorized form, we can write this as -4 into -4 into -4 into -4 into -4. That is when we multiply -4 by itself for 5 times we get -1024. जब हम -4 का -4 में ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1024. So we have written -1024 in this form. Now here -4 is 5 times, so we can write this as -4 to the power 5. Now in this equation you can see the base are same. यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं बेस जो है वो सेम है, -4 to the power x एंड -4 to the power 5. और ये दोनों आपस में, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5. If the base are equal and these terms are equal, then power will also be equal. जब दोनों टर्म्स की वैल्यू सेम है, बेस दोनों के सेम है, तो पावर्स भी दोनों की सेम होनी चाहिए. दिस गिव्स अस x इक्वल टू 5. इससे हमें क्या मिलता है, x की वैल्यू जो कि क्या होगी, 5. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 to the power x इक्वल टू 196. आपको 14 to the power x इक्वल टू 196 गिवन है और आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है. First we will factorize this 196 in the form of 14. हम इसे 14 के फॉर्म में फैक्टराइज कर लेंगे. So when we write this in multiplication form, we can write this as 14 into 14. When we multiply 14 by 14, we get 196. So 14 to the power x equal to 14 into 14. Now this 14 is 2 times, so we can write this as 14 to the power 2. Now again in this equation the base are same, value of this term is same, so the power will also be same and hence the value of x is equal to 2. इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स की वैल्यू सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स भी सेम होंगी, पावर्स भी इक्वल होंगी और पावर्स इक्वल होंगी. दैट इज x इक्वल टू 2. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. Now we have given some number in exponential notation and we have to find out the value of each notation. हमें इन क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर्स गिवन है और हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी नंबर के फॉर्म में वो बतानी है. नाउ द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज -6 क्यूब और -6 to the power 3. जब भी पावर 2 होती है तो उसे स्क्वायर कहा जाता है और जब पावर 3 होती है तो उसे क्यूब कहा जाता है. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -6 क्यूब, दैट इज -6 to the power 3. So we will write this -6 for 3 times. यहाँ पे -6 की पावर 3 होने का मतलब क्या है, हमें -6 का -6 में 3 टाइम्स इंटू करना है. So we can write this as -6 into -6 into -6. Now minus into minus is plus and when we multiply plus and minus it becomes minus. Now 6
6 are 36 and 36 into 6 is equal to 216. So the value of minus 6 to the power 3 is minus 216. Next question is minus 9 by 3 to the power 2. हमने लास्ट चैप्टर में फ्रैक्शंस क्या होते हैं पढ़ा था. यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में एक नंबर गिवन है और उस फ्रैक्शन का भी आपको पावर नोटेशन गिवन है या एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनस 9 अपॉन 3 स्क्वायर. नाउ दिस 2 इज नोन एज स्क्वायर. यदि पावर में 2 लिखा है तो उसे हम स्क्वायर भी पढ़ते हैं. So minus 9 upon 3 square is equal to, here the power is 2, so we will multiply minus 9 by 3 for 2 times. हम minus 9 by 3 का 2 times into करेंगे because power में 2 है. So when we multiply it by 2 times by itself for 2 times, minus and minus will become plus. जब minus का minus में into होता है तो plus हो जाता है. 9 9s are 81 and 3 3s are 9. So the value of minus 9 by 3 square is equal to 81 by 9. Now start question number 4. In question number 4, find the reciprocal of each of the following. Question number 4 में हमें reciprocal find करना है. Reciprocal क्या होता है ये हमने chapter number 2 fractions में भी पढ़ा है. रेसिप्रोकल किसी गिवन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो होता है उसे यदि हम डिनोमिनेटर में लिख दें और डिनोमिनेटर को यदि हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं तो वो गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहलाता है. फॉर एग्जांपल द रेसिप्रोकल ऑफ 4 by 5 is equal to 5 by 4. यदि हमें 4 by 5 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हम 4 को नीचे और 5 को ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे तो 5 by 4 गिवन फ्रैक्शन 4 by 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो इन दिस एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन भी गिवन है जो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन के फॉर्म में है और हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है. So the given number is 6 by 11 to the power 17 and we want to find out the reciprocal of this number. So reciprocal is equal to, यहाँ पे हमें क्या करना है, just denominator को numerator में लिखना है और numerator को denominator में लिखना है. तो जब हम इस तरह से change करेंगे तो ये क्या होगा, 11 will be numerator and 6 will be in denominator. So it will become 11 by 6 to the power 17. In the next number we have given 125 by 27. यहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर जो दिया है वो 125 by 27 एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है. इट इज नॉट इन द पावर नोटेशन फॉर्म. ये पावर नोटेशन के फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस इन पावर नोटेशन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म. पहले हम इसे पावर नोटेशन या जिसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाता है उस फॉर्म में लिखेंगे. सो 125, we can write this 125 is equal to 5 into 5 into 5. 5 5s are 25, 25 5s are 125. So we can write this 125 as 5 into 5 into 5, that is 5 cube. And this 27 can be written as 3 into 3 into 3 because when we multiply 3 for 3 times it gives 27. So 27 can also be written as 3 cube. So here we have written this 125 by 27 as 5 by 3 cube. हमने यहाँ क्या किया है, 125 by 27 को 5 upon 3 cube के फॉर्म में लिख लिया है because 5 cube is 125 and 3 cube is equal to 27. Now this number becomes in exponential form. ये अब exponential form में convert हो गया है. Now we will write this its reciprocal. अब हमें इसका reciprocal लिखना है. So reciprocal of 5 by 3 cube is equal to न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को हमें न्यूमरेटर में लिखना है. So it will be 3 upon 5 cube. Now come to the next question, which is question number 5. Express each of the following numbers in power notation. अब हमें कुछ numbers given है जिसे हमें power notation के फॉर्म में लिखना है. It is just like this.
इसे हमें इस तरह से लिखना है 125/27 को जैसे हमने पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखा था उसी तरह से हमें इन गिवन नंबर्स को पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। सो द फर्स्ट नंबर इज 343/512। यहाँ पे 343/512 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इस तरह से करेंगे कि हमें सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर मिल जाए। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 300, व्हेन वी राइट दिस 343, इट कैन बी रिटन एज 7 into 7 into 7. 7 sevens are 49 and 49 sevens are 343. In the same way, 512 can be written as 8 into 8 into 8, because when we multiply 8 by 8 for 3 times, it gives 512. Now here you can see 7 is 3 times and 8 is also 3 times. So we can write this as 7/8 to the power 3. In the next question, we have given -1/128. -1/128. -1 में आप -1 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करें, यदि आप ऑड नंबर में इंटू करते हैं तो आपको -1 मिलेगा। बट यदि आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स यदि -1 का इंटू करते हैं तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो हियर वी हैव टू केयरफुली राइट दिस -1। हमें यहाँ पे -1 का -1 में इंटू करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये माइनस साइन चाहिए, और इस माइनस साइन के लिए हम इस -1 का ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटू करेंगे। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटू करेंगे इसका मतलब कि -1 का -1 में हम 3 टाइम्स इंटू कर सकते हैं, 5 टाइम्स इंटू कर सकते हैं, 7 टाइम्स इंटू कर सकते हैं। बट यदि हम 2 टाइम्स इंटू करते हैं या 4 टाइम्स इंटू करते हैं तो माइनस साइन जो है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 128। अब हमें 128 को भी इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो व्हेन वी फैक्टराइज 128 वी गेट 2 फॉर 7 टाइम्स। हम क्या देखते हैं, 2 हमें 7 टाइम्स मिलता है। कब? जब हम 128 को 128 का फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम 128 को फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 times 2. That is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now we can write this 2 for 7 times and -1 also for 7 times. अब हम 2 को भी 7 times लिख रहे हैं because 2 का जब हम 7 times into करते हैं तो 128 मिलता है, और -1 को भी हम 7 times लिख रहे हैं because जब -1 का -1 में into करते हैं odd number of times, then it gives -1. So it becomes -1/2 to the power 7. यहाँ पे -1 भी 7 times हो गया, 2 भी 7 times हो गया. So it is -1/2 to the power 7. Now question number 6 is express the following in the exponential form. अब आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटू फॉर्म में नंबर्स गिवन है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. So it is just simple. See, question number 1 is -10 into -10 into -10 into -10. यहाँ पे -10 आप देख रहे हैं बेस में आ जाएगा because -10 का हम -10 में इंटू कर रहे हैं. So in the base we will write -10 and we multiply this -10 for 4 times. So in the power we will write 4. In the next question, 7 into 7 into 10 into 10 into 10. That is, we are multiplying 7 for 2 times and 10 for 3 times. So here we can write 7 to the power 2 into 10 to the power 3. 7 यहाँ 2 बार आ रहा है इसलिए हमने 7 की पावर में 2 लिखा है, into 10 3 times आ रहा है इसलिए हमने 10 to the power 3 लिखा है. Now in the next question, b into b into b into a into a into a into a, that is b for 3 times and a is multiplied by a for 4 times. So we can write this as b to the power 3 into a to the power 4. b का हम 3 times into कर रहे हैं इसलिए हम b की पावर 3 लिख देंगे और a का हम 4 times into कर रहे हैं इसलिए a to the power 4. यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस नंबर का हम इंटू कर रहे हैं
उसे हम बेस में लिखते हैं और जितने टाइम्स हम इंटू कर रहे हैं उस नंबर ऑफ टाइम्स को हम पावर में लिखते हैं. So here we have completed exercise 5.1. In the next video class we will start exercise 5.2. Till then take care. Thank you.